हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको एग्जाम में पुटअप कर सकता है और आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, और हिंदी में कोशिका झिल्ली। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इसका जो नेचर होता है, वो होता है सेलेक्टिवली परमेएबल। सेलेक्टिवली परमेएबल, देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेएबल। ये सेलेक्टिवली परमेएबल है। सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब क्या है? हम इस चीज़ को समझते हैं एक तरीके से, मतलब कि इसको हम अलग अलग समझेंगे। देखिए, सेलेक्टिव अलग वर्ड है, परमेएबल अलग वर्ड है, तो दोनों का मीनिंग भी अलग होगा, जाहिर सी बात है। जो सेलेक्टिवली वर्ड बना है, ये बना है सेलेक्टिव से। सेलेक्टिव मतलब क्या होता है? चॉइस। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे देश में इलेक्शन होता है, तो उधर हर इंसान के पास, हर नागरिक के पास अपने पसंदीदा पार्टी को वोट डालने का अधिकार होता है। मतलब ये जो चॉइस है, ये कैसी सेलेक्टिव है, हर किसी के अलग अलग चॉइस है। या फिर अगर हम एक फंक्शन करवा रहे हैं अपने स्कूल में, तो उधर हमने एक अनाउंसमेंट कर दी कि क्लास 6 टू क्लास 12 बच्चे ही आएंगे, छोटे बच्चे नहीं आएंगे। तो ये भी एक सिलेक्शन हो गया कि हम किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको आना है और किसको नहीं आना। ठीक है, मतलब एक चॉइस। अब मेरे हिसाब से आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे। सेलेक्टिव का मतलब कि एक चॉइस, मतलब कुछ पर्टिकुलर चॉइस, इसकी कोई खास चॉइस होगी। परमिएबल मतलब कि परमिशन देना। ठीक है, ये कुछ खास चीज़ों को ही परमिशन देगा, या तो सेल के अंदर आने के या सेल के बाहर जाने के। मतलब कि ये कोशिका के अंदर और बाहर चीज़ों का आने जाने का जो प्रोसेस हो रहा है, जो परिवहन हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको मैनेज करेगा कौन? सेल वॉल, कोशिका झिल्ली। जैसे हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये सेल की इनसाइड है, सेल की इनसाइड मतलब सेल का अंदर, अंदरूनी पार्ट, और ये सेल का आउटसाइड वाला पार्ट है, आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये चीज़ों को किस तरह मैनेज करेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कोई ऑयल आया, कोई भी ऑयल मान लीजिए, यहाँ पर ऑयल अंदर आने की कह रहा है, किससे? सेल से। तो जो ये मेम्ब्रेन है, ये वाली जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, देखिए ये मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ये ऑयल हो गया। तो ये ऑयल अंदर नहीं आ सकता क्योंकि इसको हमारी सेल अलाउ ही नहीं करेगी। हमारी जो मेम्ब्रेन है वो इसको अंदर आने की परमिशन ही नहीं दे रही। ठीक है, मतलब सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब कि कुछ चीज़ों को ही अंदर आने की परमिशन देती है, कुछ चीज़ों को ही बाहर जाने की परमिशन देती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आई थिंक। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। अब हमारे पास क्या है, अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ये बनी होती है बेटा लिपिड्स एंड प्रोटीन से। कौन से? किस चीज़ से? लिपिड्स एंड प्रोटीन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, कोशिका झिल्ली बनी होती है किससे? अब जवाब दोगे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं, ये कौन से लिपिड हो सकते हैं, और ये प्रोटीन्स जो हैं, ये कौन से प्रोटीन्स हैं? एग्जैक्टली ये कौन से प्रोटीन्स हो सकते हैं? इस तरीके का क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन बनता है। मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में रेयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं जो आ सकता है। मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको लगे कि सिलेबस से बाहर से आया है। अगर वो सिलेबस से बाहर आया है, मतलब सिलेबस के बाहर से आया है, तो भी आप उससे लड़ाई कर सको, उसे टैकल कर सको, उसे हरा सको। कैसे? जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी। बायोलॉजी में आप जितनी ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करोगे, वो उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। खैर, ये कौन से लिपिड्स हैं और ये कौन से प्रोटीन्स हैं? जो लिपिड्स हैं बेटा, यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, कोशिका झिल्ली में जो लिपिड्स होते हैं, उसका एक टाइप है ग्लाइकोलिपिड। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। और जो ये प्रोटीन्स है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको वर्ड जो वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, पॉलीसैकेराइड्स के लिए। ठीक है, ग्लूकोज मतलब यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स, मतलब कि शुगर्स के लिए। ग्लाइको वर्ड यूज किस लिए हुआ है? शुगर्स के लिए। और ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि शुगर के साथ प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड मतलब शुगर के साथ लिपिड। आपको समझ आ रहा होगा, मैंने थोड़ा सा इसका बेसिक बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ये कैसी होती है। ये होती है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब लचीली, डेलिकेट मतलब नाजुक, डेलिकेट मतलब नाजुक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इलास्टिक होती है और ये डेलिकेट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फर्दर आगे हमें और चीज़ों में भी हेल्प करती है, जैसे कि हमें किसी चीज़, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है,
यहाँ पर आपने डिफ्यूज़न सुना है बच्चों, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ये डिफ्यूज़न कराने में हेल्प करती है। जैसे कि हमारा ये सेल हो गया, मान लीजिए हमारा सेल हो गया पूरा, ये सेल हो गया, ये इसका केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस। एनिमल सेल हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल होती तो उसमें कोशिका भित्ति भी होती, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती, लेकिन ये क्या है, एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होती, वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है। तो ये हम झिल्ली के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, एक बात ये है। हम इस चीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहते हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस चीज़ को एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि हम इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। ये हेल्प किस में करती है बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये बात तो डैम श्योर है, ये बात तो है ही है। जब ये सेलेक्टिवली परमिएबल है तो इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5। किसके मॉलिक्यूल हैं, CO2 गैस के, ठीक है, CO2 गैस के कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, 5। और हमारा जो सेल है, अभी मैंने इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और लाइसोसोम ऐसा कुछ नहीं बनाया है, उसको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको एक क्लियर समझाना चाहता हूँ, सिर्फ हमारा फोकस जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर रहना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पार्टिकल्स हमारे CO2 के प्रेजेंट हैं। अंदर जो पार्टिकल्स हैं मान लीजिए वो कम हैं, यहाँ पर 2 ही पार्टिकल्स है बेटा, कितने पार्टिकल्स हैं, 2 ही पार्टिकल्स है। किसके, CO2 के कितने पार्टिकल्स अंदर, 2 पार्टिकल्स हैं। अब डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है, ज़्यादा से कम की ओर, मतलब ऊंचाई से नीचाई की ओर। अब ऊंचाई से नीचाई की ओर चीज़ें आसानी से गिर जाती हैं, यानी कि पहुंच जाती हैं। एक चीज़ मैंने रख रखी है यहाँ पर, एक चीज़ रख रखी है मैंने नीचे ज़मीन के, तो मैं अगर उधर से इस चीज़ को गिराऊँ तो बहुत स्पीड में आएगा और सीधा नीचे आएगा ज़मीन पे, जबकि जो ज़मीन वाली चीज़ है वो ज़मीन पे ही रहेगी, ठीक है। जैसे स्लाइडर होता है, एक मान लीजिए स्लोप है, अगर मैं इधर इस मार्कर रखूँ तो रोल करते 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 बेटा कहाँ जाके नीचे आ जाएगा, जबकि मैं दूसरा मार्कर यहाँ पर रखूँ तो यहीं पर रह जाएगा, हैंग हो जाएगा। जबकि मैं इस वाले मार्कर को आने दूँ तो ये स्पीडली नीचे आएगा, मतलब नीचे आएगा। ये है इसका डाउन हिल मूवमेंट, ठीक है, ऊपर से नीचे, जैसे हम पहाड़ होता है ना, उसके ऊपर से नीचे तेज़ी से चीज़ें आती हैं, उसी तरह यहाँ पर है। यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो ऊंचाई वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होंगी मान लीजिए वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वो ऊंचाई पर हो, और जो कम है मतलब जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी मात्रा कम हो, वो मान लीजिए वो नीचे वाली जगह पर है। तो चीज़ कहाँ से कहाँ बह रही है, कहाँ से कहाँ जाएगी, ऊंचाई से नीचाई की तरफ। तो यहाँ पर कितने जो ये CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है। अब जी ज़्यादा से कम की ओर मूव कर रहे हैं, कहाँ से, हायर टू लोअर, ओके, हायर टू लोअर ही मूव कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को जब हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं, जब गैस क्या हो रही हो, एक्सचेंज हो रही हो इस तरह से, जहां पर कम ज्यादा का हमें देखने को मिल रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम एक वर्ड में डिफाइन कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन ही हो गया। सेम वैसे ही ऑस्मोसिस है, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वो वाटर का मूवमेंट होता है। यहाँ पर मान लीजिए 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ ही क्या होता, मूव करता है, ज़्यादा से कम की तरफ परिवहन होता। तो ये क्या हो जाता बेटा, ये भी यही हो जाता, मतलब कि ज़्यादा से कम 5 यहाँ पे 2 यहाँ पे, किसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, तो वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है, बैलेंस कर देते कंडीशन को। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल हो इस तरह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको बोल देते हैं बेटा हम ऑस्मोसिस, उसको बोल देते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिंपल सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल हो जाता है। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, यानी कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक 3 तरीके के कंसंट्रेशन मीडियम्स को पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि हमने क्या आज पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, और जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ उसको शॉर्ट में बेटा नोट्स में की तरह लिख लीजिए। इसमें वीडियो का में पॉज का ऑप्शन आता है, तो आप उसको पॉज कर लीजिए और उसको ध्यान से लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, और NCERT का रीडिंग ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है अच्छा वहाँ से। मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें, शायद 1-2 चीज़ें मिस कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं मैं पूरी बुक आपको पढ़ाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझा भी दूँ, पढ़ा भी दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको आप खुद पॉसिबल बना सकते हैं। उस किताब को आप अच्छी तरह पढ़िए और समझिए हर चीज़ को जिस तरह उसमें समझाया गया है।
कोशिश कीजिए खुद से हैबिट डालिए बुक पढ़ने की, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन के बारे में, किस तरह से उसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है, किस तरह सेल बर्स्ट होती है, किस तरह सेल स्वेल होती है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।